पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने निचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के नहीं छोड़ा। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और जावेद साहब, कल का मैच आपने देखा और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, सपोर्टर्स जो थे, एक्सपर्ट्स जो थे, काफी डिसअपॉइंटेड नजर आए कि बेशक हम उनसे मैच हार जाते, लेकिन जिस तरह से थोड़ी सी फाइट तो हम करते वो नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है होमवर्क जो था वो सही नहीं लगा और विकेट जो थी वो अच्छी थी, और फिर सामने वाली टीम को भी देखना चाहिए था कि इनकी भी बैटिंग अटैक जो है वो बहुत अच्छा। लेकिन राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। अब तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इससे आगे तो हम और क्या खराब कारकर्दगी या बुरा देख सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम शायद शुक्रगुजार होगी कि हो सकता है इंडियन टीम जो है इनकार कर दे पाकिस्तान आने से। ये मैं शायद वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी थी, वो बांग्लादेश की टीम ने कर दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा दिया कि हम कहां पहुंच गए हुए हैं। आज बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी पछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने उछाड़ पछाड़ के रख दिया। स्पीचलेस भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है। टीम सर बीमार हुई थी अमेरिका से जब हारी थी हमारी वर्ल्ड कप में, ठीक है। अब तो बांग्लादेश ने आईसीयू में, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया है। सर्जन की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार। आप तो करीब आए नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना, करीब है, लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया। आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया। आप तो मुक्के पे मुक्के खा खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। चाहिए दूर है पाकिस्तान क्रिकेट से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज़ इट्स जस्ट क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील उमूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। अबे पकड़ के दबा दिया हमने उनका। तुम्हारी कंट्रोल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक दरखास्त लिखे और कहे कि जितने फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हम अब उनमें कॉम्पीट करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। बराए मेहरबानी हमें एसोसिएट ममालिक में जो है वो ट्रांसफर कर दें या एफिलिएट ममालिक में ट्रांसफर कर दें, ताकि हम मुकाबला तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमें भेजना पड़ेगा मुशफिकुर रहीम के पास, लितन दास के पास, कि जाओ के लड़ते कैसे। यार जो बांग्लादेश ने हाल करा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में तो हर कोई बौखला गया है। आज जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है, इसके दो जने जिम्मेदार है, एक रमीन राजा, एक बाबर आजम। क्योंकि जब रमीन राजा पीसीबी के चेयरमैन थे और बाबर आजम उस टाइम कैप्टन थे, तो इन दोनों ने बड़ी उससे प्लानिंग करके फ्लैट विकेट बना के यहाँ पर खेलते थे। ये सोचते थे कि यार मैच जीतने की छोड़ो, यहाँ पर मैच ड्रॉ कराएंगे हम और अपने रन बनाएंगे। क्योंकि बाबर आजम के लिए तो मरता था रमीन राजा, किसी बाबर आजम ही दिखता था से और कोई नहीं। उसी के लिए फ्लैट विकेट बना के इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करा है। आज ये कहीं भी जाते तो खेल नहीं पाते। देख सकते यूएसए से भी कैसे हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में। जब अपने घर में ऐसे विकेट बनाओगे तो बाहर जाके कैसे जीत जाओगे तुम। आज भी वही दिख रहा है। जब शान मसूद की कैप्टनसी में थोड़ी सी ग्रीन विकेट बनी तो खेल कहाँ पा रहे, कोई नहीं खेल पा रहा। इनके लिए टेस्ट मैच में ड्रॉ ही जीतती, इनकी ये सोच थी। कम से कम सरफराज की कप्तानी में घर पे तो जीतते थे, भले ही बाहर नहीं जीतते थे, घर में तो मैच जीतते थे, कोई भी टीम आती थी। इसने तो अपनी कैप्टनसी में बाबर आजम ने सभी प्लेयर को मरवाया और टीम को भी मरवाया अपने रन बनाने के लिए। ये सोचता था कि मैं अपनी 50 बना लूं, अपने शतक बना लूं इन पाटा विकेटों में, बाहर जाकर तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही भारत ने करा इनका हाल एशिया कप में। इनकी औकात दिखाई थी भारत ने। देख सकते श्रीलंका में फेसरों को भी स्विंग मिलती है और स्पिनरों को भी कितनी मदद मिलती है। वहाँ खेला नहीं गया बाबर आजम से। जैसे नेपाल से मैच हुआ, पाकिस्तान में 150 रन मार दिए इन छोटी टीम के खिलाफ। और इंडिया में जब खेलने आया, इससे तो खेला ही नहीं गया था बिल्कुल भी। इनके पैर काट रहे थे पाकिस्तानी प्लेयरों के, सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ इन्होंने रन बनाए वहाँ भी। ये इनकी औकात है। इसलिए सबसे ज्यादा बर्बाद रमीन राजा और बाबर आजम ने करा है ये पाकिस्तानी टीम को। पाकिस्तान के लोगों को तो इन दोनों को पकड़ना चाहिए, ये नए वाले चेयरमैन को नहीं पकड़ना चाहिए। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो, रिकॉर्ड साथ सीरीज की फतह मिली है उनको और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साथ डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मौजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस
पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाए, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने निचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। सो स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बांग्लादेश जो है वो आपको आके और इतनी बुरी तरह से मार जाए, तो फिर ये लम्हा फिक्री है। ये ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशन हिल गई है। इतनी एम्बेरसमेंट और इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एनाइलेशन, इतनी डेस्पोडेंसी, इतनी बेचारगी मैंने नहीं देखी। बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया। ये वो एजाज है जो सिर्फ इंग्लैंड को हासिल था, जो उन्होंने रिसेंटली 2022 में 3-0 व्हाइट वॉश किया। वरना पाकिस्तान 1954-55 से लेके आज तक कभी भी ना इंडिया से व्हाइट वॉश करवाया उन्होंने एट होम। हमें ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश नहीं कर सका, हमें साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश नहीं कर सका, लेकिन हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं ना। कोई, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बेरसमेंट हो रही है। जो टांगे, जो मुर्दार टांगे, जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो, और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश ने इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी, जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं, ऐसी जगह दफना दिया भाई, दोबारा निकलने की। पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है, जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील अबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा। ये क्रिकेट का कोई फैन ऐसा नहीं है जिसको बोलो कि इस पे मुंह को दो, वो थूक भी देगा, मुंह भी देगा। शर्म आनी चाहिए यार, ये मतलब इनसे हार रहे हो। लिटन दास ने तुम्हें बताया कि मुन्ने क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। कोई चकला मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि इस कदर बदनामी तो चकले पे चलने वालों की होती है, जिस कदर ये चकले पे बांग्लादेश ने रख के इनको पहला है पकड़ के। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, किधर है तुम्हारी वो फुर्तियां, किधर है तुम्हारी वो किधर है वो नई टाइट तुम्हारी टी शर्टें, जूते, क्रीमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले। तुम लोग रिकॉर्ड बनाने का बंगालियों पे सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हें जिल्लत का वो मीनार वो कोने में उठा के फेंका कि जहां से तुम्हें वापस आने में अब नेपाल भी और युगांडा भी और बुरुंडी भी और कहीं नहीं भागोगे। कोई तुम्हें सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा। लानत है तुम्हारी क्रिकेट पे, तुम्हारी क्रिकेट की नाजायज पैदाइशों पे, और तुम्हें लाने वालों पे, तुम्हें सपोर्ट करने वालों पे खुले आप लानत है ऐसी की तैसी। बांग्लादेश ने मेरे ख्याल में आज छोड़ा ही कुछ नहीं, इनकी 19 सब केजरी पकड़ के। मैं तो ये सीधी बात है यार, छोड़ा ऐसी। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और मेरे से कहता हूं, जरा माहौल गर्म था। दिस शेल टू पास वाज ए बिगेस्ट स्कैम। वो विराट कोहली को एक तरह से टॉन्ट दे रहा है सहारा के बेटा, तुम खत्म हो गए, अब मेरा दौर है, ये है तेरा दौर। नाहिद राणा ने दे दिया तुझे 14 नंबर का पाना, खेल के तो दिखाओ उसकी 140। मेरा शाहीन और नसीम 140 पे करते, इस पे करते, इस पे गिरे निकल वालों से निकालो गिरे निकल, निकालो, फिर भी करार नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं। मैं ऐसी की शर्म। अब कहां गए 171? अंदर दे दिया लिट्टन ने, क्या ऐसे खेलता है विकेट कीपर? तुमने क्या किया मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, क्या किया तुम बोलो ना, क्या किया मेरे घंटे ने, तुम ही बोल दो। ऐसी पकड़ के दबा दिया हमने उनका, तुम्हारी, क्योंकि मैं घंटे का किंग हूँ, मुझे कोई नहीं। झटके तुम लोग बर्बाद कर दी क्रिकेट की। जनाजा फूल चढ़ा दो, अब इसको ले जाओ, मजार बनाओ, उस पर लिखवाओ पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास चढ़ा दो।
इमेजिन बाबर आईपीएल में कितने का बिकेगा, 130 रुपए का भी नहीं बिकेगा। इमेजिन रोनाल्डो के अगर 30 मिलियन रुपए तो बाबर के यूट्यूब पे अबे तुम्हारे इमेजिन को पूरा डाल के मुंह से निकाल दिया। अगर यूएसए को टेस्ट स्टेटस मिल गया 1-2 मैच उनके होने के बाद कि वो आपको टेस्ट मैच मारेंगे, ये बता दें नहीं, ये बता दें कि क्या मंगोलिया की टीम क्रिकेट खेलती है क्या? इनसे कोई तो बाबर के 100 का रास्ता ढूंढ रहा हूं मैं अगले। मंगोलिया है, नमीबिया तो अच्छी टीम है, खैर आयरलैंड भी मुश्किल कर देगी, बॉल हिलाते हैं वो लोग। वो चिपो वालों ने क्यों नहीं मशवरे दिए? ये जो अर्शदीप की बॉलों में चिपे लगवा देते हैं, ये भी इनसे भी रिवर्स स्विंग करवा लेते। इनके चेहरे से इज्जतें नोच ली बना। राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। मैं क्या करूं यार, मतलब कि मीडियोक्रिटी को हमने परवान चढ़ने दिया है और हम अभी भी अंधे हैं, बहरे हैं। क्या हुआ क्या मतलब आप लुट गए हैं यार। यार ये पिक्चर ऑफ द डे, ब्यूटीफुल पिक्चर। उनका फास्ट बॉलर 149.9 करता है और आपके बैट्समैन के पांव तले जमीन निकल जाती है। दिस शेख क्रिकेट को दफन करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस जो हुआ ना, ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। और यहाँ से भी नहीं समझे ना तो सर फिर आपको आईसीसी आपको बोलेगा थैंक यू वेरी मच। बाकी अमेरिका और अफगानिस्तान से आप सही आ रहे हैं, वो तगड़ी टीम थी आपसे। आयरलैंड का कह सकते हैं एक मैच आपका ना हो गया, एक वन ऑफ हो जाता है। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार। आप तो करीब आए नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना करीब, यार लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया, आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की थ्रू आउट सीरीज की है, बांग्लादेश ने की है। ये अपसेट नहीं है, ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता डॉक। रावलपिंडी में बांग्लादेश से ऐसे खेल रहे हैं जैसे पर्थ में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो। हमने अपनी क्रिकेट को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल देखिए, बहुत बात की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक सोच कैसे रहे। हम तो तबाह कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को, हम खत्म कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हम डिसिप्लिन के नाम पे, हमें ये भी नहीं समझ में आता कि हम डिसिप्लिन इंप्लीमेंट कर रहे हैं या किसी का कैरियर तबाह कर रहे हैं। हमें डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना कहां पर है और कहां पर डिसिप्लिन इंप्लीमेंट नहीं करना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुतवातर हारती भी आ रही है तो उसमें क्या एक शाहीन शाह अफरीदी कसूरवार था?